भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज में निवास करते हैं और प्रयागराज में हर वर्ष जैसे अब महाकुंभ लगा हुआ है, ऐसे ही प्रतिवर्ष कल्पवास करने के लिए संत और वैष्णव हर वर्ष प्रयागराज आते हैं। एक महीने तक रह करके वहां पर कल्पवास करते हैं। सभी संत लोग दर्शन करके कल्पवास करके और वहां से जब जाने लगे तो महाराज उस समय याज्ञवल्क्य जी महाराज भी स्नान और कल्पवास करके जाने लगे और संत गए तो भरद्वाज जी को मन को दुख नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तो चरणों में लिपट गए, चरणों को पकड़ लिया और पैरों में लौट करके बोले महाराज आप कुछ समय और ठहर जाओ, अभी मन नहीं भरा, कुछ कहना चाहता हूं। बोले हाँ कहिए तो सही। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। पैरों में गिर के भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया और रोक करके बोले महाराज मेरे मन में कुछ संशय है, कुछ प्रश्न हैं, मैं अपनी शंकाओं को समाधान करना चाहता हूं, क्योंकि जब भजन करता हूं तो नए नए मेरे मन में प्रश्न उपज आते हैं। और महाराज शास्त्र कहता है संशय आत्मा विनश्यति, जहां संशय हो वहां पर जो भजन कर्म किया जाता है ना उसका फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। संशयों का कुछ आप माई बाप आप कहीं जा रहे हो और आपको ठीक से रास्ता पता ना हो, किसी व्यक्ति से आप उस रास्ते का परिचय पूछें कि भैया हमको अनु सोसाइटी में जाना है तो क्या ये मार्ग सीधा जाएगा? अब वो भला आदमी जानता ना हो, जिससे आप पूछ रहे हो वो जानता ना हो, तो वो आपसे पता है क्या कहेगा? बोले भाई लगता तो ऐसा ही है कि ये रास्ता जा रहा है, इतना सा ही बोला है लगता तो है, तो उसी समय आपके मन में संशय हो जाएगा। बोले कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं गलत रास्ते चले जाएं। ऐसे ही भजन मार्ग में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। जीव को अपने जीवन में परमात्मा के प्रति पूरा समर्पण होना जरूरी है। और सबसे बड़ा जरूरी काम एक ही है, हमेशा अपने इष्ट के प्रति आत्मसमर्पण कर देना। नवधा भक्ति का सूत्र ही है सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान के द्वारा जो गाई गई नवधा भक्ति है, भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति मुझको अपने आप को न्यौछावर कर देता है, समर्पित कर देता है, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। सख्य आत्मनिवेदनम। प्यारे भगवत प्रेमियों, सबसे बड़ा जरूरी काम है कि अपने इष्ट के प्रति समर्पित होना। और बड़े ध्यान से सुनना,